हेलो जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं और आपका धन्यवाद, आपका और सभी साथियों। आइए निखिल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत और शुभकामनाएं और धन्यवाद बेटे। मिल के शहर के लिए अच्छे काम करेंगे। लो जी, बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। रवि, लो जी, ठीक है रवि भाई। आइए जी रवि बाबू, इधर बेटे बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। दीपक जी, दीपक यही थे, खुश आएगा। कुछ आइए जी, अरे वाह, आइए कुछ बाबू, थैंक यू बेटे। तरुण जी, आइए तरुण जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको नए साल की बधाई। थैंक यू। थैंक यू जी। ललित, सुमित, वेरी गुड बेटे सुमित, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लो जी बेटे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। नौजवान सारे हाँ जी, हाँ जी, आइए, हाँ, थैंक यू। करो ना आप भी तो आओ। लो जी, जरा साहब आप बताएंगे कि आज की ज्वाइनिंग हुई है, कौन लोग शामिल हुए हैं और आज क्या फर्क पड़ेगा? आज हम सब के लिए बहुत ही खुशी की ये बात है कि हमारे जवाहरनगर कैंप और कॉलोनी से हमारे नौजवान साथी जो आज इतनी बड़ी संख्या में पार्टी में आस्था रखते हुए और इस इलाके की लड़ाई को लड़ने के लिए, इलाके में जो आज बदहाली बढ़ी हुई है, जो आज इलाके के अंदर महंगाई की मार लोगों को देख रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को झेल रहे हैं, जो काम धंधा समाप्त हो चुका है और कोई रोज़गार के अवसर कहीं भी नज़र नहीं आते हैं, दुकानदार भी परेशान हैं, कमेरा वर्ग भी परेशान है। तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए आज हमारी ये नौजवान साथी हमारे साथ जो आए हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, इनका धन्यवाद करते हैं और इनको विश्वास दिलाते हैं कि मिल कर के अपने इस इलाके की लड़ाई लड़ेंगे और अपने इलाके को पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में सब सुविधाओं से सजाते हुए अपने इलाके के रोज़गार को अवसर प्रदान करने के लिए, जो महंगाई की मार है उसको रोकने के लिए, इलाके की तरक्की के लिए, कानून व्यवस्था कायम करने के लिए, शरीफ और गरीब आदमी की हिफाजत करने के लिए ये जो हमारे सारे नौजवान साथी आए हैं, तो हमें बहुत बल मिला है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। आपको कल कार्यक्रम है, विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, लोकसभा को भी जोड़ दिया गया है इसमें। विपक्ष तो ये कह रहा है कि इन्होंने 25 साल में किया क्या है, आप ये कह रहे हैं कि हम 9 साल में बताएंगे कि सरकार ने कितने काम किए हैं, नहीं किए हैं, पोल खोलेंगे सरकार की। तो अब ये 25 साल के काम बताएंगे क्या आपने? हाँ, कल हमने बाकायदा जितने भी काम हमने 25 साल के अरसे में किए, उनको एक एक काम को लिख करके बाकायदा लोगों के सामने रखेंगे, कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। और जो अब आगे इस पलवल के भविष्य को ठीक करने के लिए जो हम और हमारे साथी मन बना रहे हैं, उन स्कीमों को भी उजागर करेंगे कि किस तरीके से पलवल को आगे बढ़ाने का हमारा जो कार्यक्रम है, उसमें जो पलवल के अंदर लगते हुए जामों को समाप्त करना, पलवल के अंदर जो सीवर व्यवस्था ठप पड़ी है उसको ठीक करना, पीने के पानी को ठीक करना, पलवल के अंदर नए बच्चों को रोज़गार देने के लिए आईटी सेक्टर को यहाँ लाना, एक बिजनेस पार्क को यहाँ लाना। जब तक नौजवानों को आजकल पढ़ाई लिखाई के मुताबिक यहाँ रोज़गार के अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा इलाका आगे नहीं बढ़ सकता। और जो पलवल ज़िला होते हुए भी जिस ज़िले को हमने बनाया, आज उस ज़िले की पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा खस्ता हालत। तो हमारे जो कार्यक्रम हैं, कल विस्तार से हम लोगों के सामने आने वाले समय के कार्यक्रम रखेंगे और हमें विश्वास है जो कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है और देश के अंदर भी जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है,
तो हम निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में अपने इलाके को, पलवल इलाके को, पलवल ज़िले को, फरीदाबाद ज़िले को फिर से इसका पुनर्निर्माण करेंगे और सुविधाओं को बढ़ाएंगे, लोगों को राहत देने का काम करेंगे, बच्चों को रोज़गार देने का काम करेंगे और सारी जो भी मॉडर्न जो फैसिलिटीज़ हैं, एमिनिटीज़ हैं, उनको अपने इलाके में लेकर के आएंगे। हाँ, क्योंकि नौजवान ही देश का भविष्य है। अब जो हमारा नौजवान पिछले 10 साल से इस बीजेपी के कुशासन को झेल रहा है, ऑनलाइन के नाम पर जो धोखा लोगों के साथ हो रहा है, जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम को लागू करके नौजवानों को घर बैठाने का काम किया है, कौशल विकास के नाम पर जो नौकरियों को समाप्त किया जा रहा है और छोटे जो दुकानदार हैं उनके काम को समाप्त करने के लिए बड़े व्यवसायियों को सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कमेरा वर्ग परेशान है, दलित समाज परेशान है, बैकवर्ड समाज के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब नई पीढ़ी ही इस लड़ाई को लड़ने के लिए अगर साथ आएगी तो ही हमारी पार्टी को और इलाके को बल मिलेगा। तो मैं इन बच्चों का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि जो 10 साल बदहाली को इस इलाके ने झेला है, हम आने वाले समय में इन तमाम बदहालियों से इलाके के लोगों का पीछा छुड़वाएंगे और एक नया पलवल इस हरियाणा में और देश के सामने खड़ा करेंगे, जिसमें हमारी पहचान बनेगी, हमारे इलाके की सभी 36 बिरादरियों की मिली हुई ताकत नज़र आएगी। तो ये सारा कार्यक्रम इन बच्चों के साथ मिलकर के हमने करना है। चौधरी करण सिंह दलाल जिंदाबाद, चौधरी करण सिंह दलाल जिंदाबाद, चौधरी करण सिंह दलाल जिंदाबाद। क्या नाम है आपका जी? विशाल कथुरिया जी। हाँ, बताएंगे आज ज्वाइनिंग किया आपने करण सिंह दलाल के पास, हाँ जी, हाँ जी। किस वजह से किया आपने? वजह सिर्फ एक ही है कि हम जो ये दलाल साहब ने अभी कहा कि हम अपने पलवल शहर को एक अच्छी ऊंचाइयों की ओर ले जाना चाहते हैं, इसको उसी को देखते हुए आज हमने सभी युवा साथियों ने एक निर्णय लिया कि हम क्यों ना, क्योंकि जो भी हमारा पलवल कैंप है जिसकी बदौलत है वो सिर्फ एक दलाल साहब ही हैं जो आज यहाँ पे जितनी तरक्की हुई है, जो भी हुआ है, यही हमारे सब चीज़ें। अब जैसे आज हम इनके पास आए हैं और इनके साथ हम हर तरीके से इनके साथ हैं, हम अब जैसे ही आदेश आगे करेंगे हमारे लिए, हम युवा साथी हम इनके साथ हमेशा तैयार खड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मेरे से विशाल कथुरिया जी 3 दिन पहले मिले, इनको मैंने अपने विचार व्यक्त किए। भी कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है तो इन्होंने मेरे से पार्टी के बारे में पूछा, दलाल साहब के बारे में पूछा, तो मैंने इनको विस्तार से बताया जो हमारे पलवल में विकास कार्य 25 साल के अंदर हुए, आज तक किसी विधायक की हिम्मत नहीं है वो ऐसे विकास कार्य करा सके, चाहे वो 50 साल सरकार में रहे। और दूसरी बात, हमारे पलवल के अंदर आप जगह जगह देखो गंदगी के ढेर, जगह जगह कि ना स्कूलों में प्रबंध, ना महिलाओं पर रोज़ अत्याचार बढ़ रहा है। आज परसों की मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, दिसंबर के महीने के अंदर 15 बच्चियाँ हमारे यहाँ से गायब हो गई हैं। रोज़ अपहरण की घटनाएं आती है। दूसरा, नशाखोरी के अंदर हमारे युवाओं को धकेला जा रहा है, युवा बेरोजगार है। हरियाणा इस टाइम प्रदेश में दूसरे स्थान पे बेरोजगारी, नंबर 1 बेरोजगारी में आ गया है। इसके अलावा हम युवाओं को भरोसा दिलाया कि आप पार्टी का ज्वाइन करें और आप अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं। क्या कहेंगे बघेल साहब? आज हमारे कार्यालय पर लगभग जो युवाओं, जो लगभग 8-10 युवाओं ने जो हमारी ये पार्टी ज्वाइन की है, भाजपा सरकार की जो ये नीतियां हैं, जिन्होंने बेरोजगारी जो इतनी बेरोजगारी हो गई है, जिससे कि दुखी होकर नौजवानों ने हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में आस्था जताई है। हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जो दलाल साहब के साथ 1991 में जो युवाओं का जोश और जो दौर था, वो फिर से 2024 में लौट आया है और 2024 में हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।